जाट लोगों ने सन 250 ईस्वी से बढ़ना शुरू किया था। यद्यपि जाट रोम से ईस्वी सन से पूर्व कई शताब्दी से परिचित थे और उन्होंने डेरियस के साथ ईसा से 500 वर्ष पहले रोम के पड़ोसी यूनान पर आक्रमण किया था। सिकंदर का भी उन्होंने फारिस के मैदानों में मुकाबला किया था। रोम में कई बार जाकर इन्होंने बस्तियां आबाद कर ली थी। रोम उस समय ग्रह कलह में भी फंसा हुआ था। वे उत्तम सैनिक तो थे ही, इसलिए आक्रमणों से पहले रोम की सेना में स्थान पा चुके थे। अलारिक रोम की गद्दी पर बैठने वाला पहला जाट राजा था, परंतु वह पूरे रोमन साम्राज्य का सम्राट नहीं बन सका। उसकी प्रमुख सफलता रोमन साम्राज्य को नष्ट करने की थी। इसके आक्रमणों के कारण रोमन सेनाओं को ब्रिटेन व गाल छोड़ देना पड़ा। अनेक साहसी योद्धाओं ने, जिनमें जाट भी शामिल थे, गाल पर अनेक आक्रमण किए, जिसकी ऐतिहासिक जानकारी मिलने में गड़बड़ी है। जाट विजेता अलारिक के बारे में ज्यादा जानने के लिए इस सीरीज की वीडियो नंबर 3 देखें। जाट्स द एंशिएंट रूलर्स पेज नंबर 80 पर BS दहिया ने लिखा है कि जाट राजा यूरिक सन 466 से 484 ईस्वी तक स्पेन व पुर्तगाल का शासक रहा। उसके शासनकाल में शिवी गोत्री जाटों को इन्हीं के भाई जाटों ने स्पेन से निकालकर रूम सागर पार करके अफ्रीका में चले जाने को विवश किया। फिर शिवी जाट अफ्रीका में पहुंच गए। पुर्तगाल और स्पेन में राजा यूरिक का पुत्र अलारिक द्वितीय जाटों का 8वां राजा था, जो कि 24 दिसंबर 484 ईस्वी में अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। उसकी मुख्य स्मरणीय सफलता यह थी कि उसने रोमन कानूनों की एक सूची तैयार करवाई तथा रोमन लोगों के लिए सरकारी कानून बनाए, जिनसे अपने अधीन रोमनों के लिए कानूनी अधिकार मिल गए। यह अलारिक के स्तोत्र संग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। अन्य जाट राजाओं ने दूसरे साधारण राजाओं की तरह अपना समय व्यतीत किया। जाटों ने रोमन गद्दी पर अधिकार कर लिया। सन 493 ईस्वी में थियोडोरिक जाट रोम का राजा बना। रोम के जाट राजा टोटिला ने यूनानियों से नेल्पस वापस छीन लिया। नेल्पस पर अधिकार करते समय जाटों ने वहां की स्त्रियों का अपमान नहीं होने दिया तथा कैदी सैनिकों के साथ मानवता का व्यवहार किया। जब अलारिक ने 408 ईस्वी में तीसरी बार इटली को घेर लिया था, तब रोमन लोग हार गए और शहर पर जाटों का अधिकार हो गया। अलारिक ने इटली के दक्षिण भाग को भी विजय करने की इच्छा से चढ़ाई की, किंतु वहां वह बीमार होकर मर गया। यद्यपि जाट नेता विहीन हो गए थे, फिर भी दृढ़ रहे और ओटाल्फस को अपना राजा बनाया। रोम का पूर्वी भाग का सम्राट थियोडोसियस जाटों से बहुत डरा हुआ था। उसने जाटों से निश्चिंत होने के लिए यही उत्तम समझा कि अपनी लड़की की शादी अटाल्फस जाट के साथ कर दी। इस तरह से जाट और रोमन्स लोगों का रक्त संबंध स्थापित हो गया। यह रोमन लड़की बड़ी स्वजाति भक्त थी। यद्यपि वह जाटों के घर में आ गई थी, किंतु चाहती थी कि रोमन लोग जाटों से निर्भय हो जाए। इसलिए उसने जाटों को सलाह दी कि इटली के बाहर अपना राज्य स्थापित करे। उसकी सलाह के अनुसार जाटों ने स्पेन और गाल के बीच में अपना राज्य स्थापित किया, जो 300 वर्ष तक कायम रहा। सन 446 ईस्वी में हुनों ने अटीला की अध्यक्षता में रोम का ध्वंस करते हुए गाल पर आक्रमण किया, जो कि रोमन और जाटों का सम्मिलित प्रदेश था। इस समय रोमन और जाटों ने अटीला की सम्मिलित शक्ति के साथ मुकाबला किया। हुन हार गए और अटीला को निराश होना पड़ा। यूरोप में जाटों को टूटानिक जाति में गिना गया। इनके प्रजातंत्री अथवा शक्ति संपन्न होने के कारण उन्हें यह नाम दिया गया। तांत्रिक शब्द से टूटानिक बन सकता है। इन टूटानिक लोगों में जाट, फ्रैंक, डैन, एंगल तथा सेक्शन आदि है। यह टूटानिक जातियां स्कंदनाव और राइस प्रदेश में बसी हुई बताई गई है। यहाँ से उठकर काला सागर और डैन्यूब में बसने वाले लोगों को जाट कहा गया है। इन लोगों को प्रजातंत्री बताया गया है। स्थानीय झगड़ों का फैसला नगर के मुखिया लोग ही इनके यहाँ करते थे, ऐसा यूरोप वालों का कथन है। ग्रामों में पंचायतों और प्रांत में जनसभा के द्वारा शासन करते थे। इनकी सभाओं में सरदार और नागरिक की राय का मूल्य बराबर था। इनके युवक लोग किसी सरदार के पास रहकर सैनिक शिक्षा प्राप्त करते थे। इससे सरदारों व युवकों में घनिष्ठ संबंध रहता था। प्राय एक एक योद्धा के पास 20 युवक होते थे। धर्म में यह प्रकृति के उपासक थे, ऐसा यूरोप वालों का अनुमान है। वे कहते हैं ये वृक्षों और गुफाओं की भी पूजा करते थे। इनमें कोई अलग पुजारी दल न था। प्राय सभी लोग चौपाए पालते थे। खेती करना इन्हें बहुत पसंद था और शिकार भी खेलते थे। ये लोग सटी हुई बस्तियां पसंद करते थे। नगर दूर दूर और खुले मैदानों में बनाते थे। इस कारण स्वस्थ और बलवान रहते थे। इनके लंबे कद, उज्जवल रंग, बलवान शरीर और सुर्ख चेहरे को देखकर रोमन वालों पर बहुत प्रभाव पड़ा। लड़ने को तो ये अपना पेशा समझते थे और सत्य प्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।